हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप मेरी एंजल फैमिली। और आप सबका स्वागत है अपने चैनल में। मैं हूं सोनालिका, आपका होस्ट और दोस्त शुरू है। और आज के जो हम आपके रिलेशनशिप में कंडीशन देखने वाले हैं कि क्या चल रही है। और आज की रीडिंग लंबी रहने वाली है थोड़ी सी, ठीक है, तो एडजस्ट कर लीजिएगा प्लीज़, क्योंकि आज मैं फुल रीडिंग लेके आई हूँ, वो जिसमें आपका रोमांस भी है, लस्ट भी है, आपकी इंटीमेसी भी है, ठीक है। आपके बीच अगर कुछ मिसअंडरस्टूड हुआ है वो भी है कि वो कैसे सही होगा, क्योंकि मुझे 2-4 मैसेज आए थे मेरे इस पे कि हमको कनेक्ट करना है सामने वाले से, हमको अपने सोलमेट हैं या उनसे हमारी बात नहीं हो पा रही है, हमें उनसे बात करनी है, या फिर हम उनको मैनिफेस्ट कैसे करें। तो बहुत लोगों ने पूछा है मुझसे, तो आज वही आपके सामने है। मैंने कार्ड्स निकाल लिए क्योंकि लोग कहते हैं शॉर्ट दो, इसलिए कार्ड निकाल लिए मैंने। और दिखते हैं कि कार्ड्स में आपके लिए क्या आता है। चलिए शुरू करते हैं। हर हर महादेव। और आप सभी को नवरात्रों की शुभकामनाएं। नवरात्र शुरू हो रहे हैं। आई होप अगर आप कुछ किसी प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हो, तो मैंने नवरात्र से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस डालूंगी मैं अभी, तो प्लीज़ उन्हें देखिएगा। अगर आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो इन नवरात्रों में, मैनिफेस्ट करने का मतलब होता है कि आप कुछ पाना चाहते हो कोई चीज़ की, वेदर वो हेल्थ है, वेल्थ है, पैसा है, मैटर, मतलब किसी भी तरह की चीज़, जिस कोई भी ऐसी अबेंडेंस जिसको आप लाइफ में अपनी कम करना चाहते हो, अपनी लाइफ की तरफ उसको अट्रैक्ट करना चाहते हो, ठीक है। तो उसके लिए मैंने वीडियोस डाली हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हर हर महादेव। ओ माय गॉड, वो कहीं ना कहीं अपने आप से लड़ रहे हैं। आपसे लड़ तो लिए, मतलब पहले आपसे लड़ भी लिए, झगड़ भी लिए, बहुत कुछ हो गया, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई, थोड़े बहुत झूठ बोले गए, सब कुछ हुआ, ठीक है। बताया जब मिले थोड़े दिन सही चली चीज़ें, बट बाद में बट ऐसा नहीं कि उन्होंने जानबूझ के, उन्होंने लाइफ में कुछ ऐसा फेस किया था जिसके बाद उन्हें लगता था कि नहीं यार, दिखावा बहुत मैटर करता है, तो वो इसलिए कहीं ना कहीं उस बेस पे चल रहे थे, ठीक है उन्होंने। बट बाद में जब उन्हें आप पे ट्रस्ट हो गया, तो कुछ चीज़ें आपके सामने आई, और उन्हीं चीज़ों को लेके आपके बीच में, और वो इस टाइम इसी एनर्जी में है कि वो, क्योंकि वो इससे बाहर नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है। वो मतलब इस टाइम गिल्ट में भी हैं, गुस्से में भी हैं। उन्हें ये भी लगता है कि नहीं यार, मुझे किसी और ने भी नहीं समझा, और मुझे लगा था ये मुझे समझ रहे हैं, बट इन्होंने भी मुझे नहीं समझा, ठीक है। वो थोड़ी उनके अंदर मिक्स फीलिंग चल रही है। तो इस टाइम वो अपने आप से ही लड़ रहे हैं, वो किसी और से नहीं, अपने अंदर के इमोशंस थे, अपने अंदर के गुस्से से ही लड़ रहे हैं, ठीक है। सेकंड कार्ड है हमारा हैंग। जैसे मैंने आपको वही बोला कि अपने आप से जब इंसान लड़ता है, वो ऐसे ही होता है ना, उसको समझ नहीं होता, उसको सीधी दुनिया भी उल्टी नज़र आती है, और उसको पूरा दिन उल्टे उल्टे मतलब ख्याल आते हैं कि मैं ये कर लूँ क्या, मैं ये कर लूँ क्या, मैं बात करूँ क्या, मैं किसी के थ्रू कांटेक्ट करने की कोशिश करूँ, मतलब वो कहीं ना कहीं, और जब कुछ भी नहीं हो पाता इन चीज़ों में, वो इंसान कहीं ना कहीं डिप्रेशन में जाने लग जाता है। और ये कार्ड उसी चीज़ को दर्शाता है, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो आई थिंक आपको एक चांस देना चाहिए। अगर आप फील कर रहे हो कि नहीं यार, शायद वो सही थे, बस एक गलतफ़हमी हो गई। धोखे और गलतफ़हमी में बहुत फ़र्क होता है। मैं हमेशा कहती हूँ, धोखे की तो ख़ैर कोई सज़ा नहीं होती, क्योंकि जितने किसी आपको धोखे के लिए मौके दोगे, उतने आप खुद को हर्ट करोगे। पर हाँ, अगर किसी से गलती हुई है तो ज़रूर माफ़ करना चाहिए इंसान को, ठीक है। ओह माय गॉड, देखिए जजमेंट, मैंने आपको वही बोला ना कि वो इस टाइम ऐसी कंडीशन में खुद से लड़ भी रहे हैं, डिप्रेशन में भी हैं, और फरिश्ते से, अपनी एंजल से बोल रहे हैं कि क्या जजमेंट होगा, क्या सही जजमेंट होगा। मेरे से गलती ज़रूर हुई है, बट मैंने धोखा नहीं दिया है, मैंने किसी को चीट नहीं किया है, ठीक है। मैंने अगर झूठ भी बोला था, उसकी इंटेंशन मेरी अच्छी थी, तो प्लीज़ मुझे गाइड करें, ठीक है। वो यूनिवर्स से प्रेयर कर रहे हैं आपके लिए, हम ब्रह्मांड से बोल लो या यूनिवर्स की, कि नहीं, मुझे वो वापस चाहिए अपनी ज़िंदगी में, वही हैं, चाहे फिर वो रोमांस के बेस से हो, चाहे वो इंटीमेसी के बेस से हो, चाहे लस्ट के बेस से हो, चाहे रियल लव, चाहे सोलमेट के थ्रू। बट वो आपकी जो उनकी इंटेंशन है, वो आपके लिए गलत नहीं है, वो ट्रू इंटेंशन है आपके लिए। तो आई होप आपको समझना चाहिए, आपको भी। ये देखिए, ठीक है, कितने सारे वांट्स, यानी कि उतने ही, कहीं ना कहीं वो अपने उतने ज़ख्म लेके घूम रहे हैं, राइट। वो जो कहीं और से मिले थे उन्हें, और उन्हें शायद मरहम आपसे मिला, बट एक छोटी सी चीज़ हुई जिसकी वजह से शायद आपको लगा कि वो आपको झूठ बोल रहा है। तो इंसान होता भी है, जब एकदम से किसी बहुत ऐसे इंसान का झूठ सामने आता है ना, जिससे हमें उम्मीद नहीं होती है, तो हमें फिर उसकी हर सच बात भी झूठ लगने लग जाती है। पर आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि इंसान है हम लोग, गलतियाँ होती हैं, तो एक मौका आपको देना चाहिए। वो सोच रहे हैं, वो कुछ भी कर कोशिश करते हैं, वो नाकामयाब हो रही है, फिर थक रहे हैं, फिर वो सोच रहे हैं कि अच्छा अब मेरे को ये नहीं करना, चलो ठीक है मैं ये करके देखता हूँ। बट आपने उनको हर तरह से ब्लॉक कर दिया है, लाइक जितने भी आपके सोशल मीडियाज़ हैं, वहाँ से आपने उनको ब्लॉक कर दिया, जितने म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं वहाँ से आपने उनको ब्लॉक कर दिया, आप उनसे बात ही नहीं कर रहे हो, आपने उनको कोई भी वे नहीं छोड़ा है कि वो आपसे बात कर पाएँ, ठीक है। तो ये एक एनर्जी में स्टक हो गए हैं, और जब इंसान ऐसी स्टक में होता है, तो वो अपने आप से ही लड़ता है, क्योंकि उसके पास ऑप्शन ही नहीं होता, वो किसी और से तो लड़ नहीं सकता है, तो वो अपने आप से ही लड़ेगा,
ठीक है, ये देखिए, ये सबसे मुंह मोड़ के खड़े हैं, सिर्फ आपकी तरफ देख रहे हैं कि अच्छा चलो ऐसा नहीं हुआ, चलो ये चीज़ करके देखते हैं, अच्छा चलो ऐसा नहीं हुआ, चलो ये चीज़ करके देखते हैं। ठीक है, ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डीप थॉट्स में है, जिसे कहते हैं ना, इंसान बहुत डीप थॉट में चला जाता है और उसे पता नहीं चलता, क्योंकि वो एक इंसान होता है जिसके साथ वो पूरी तरह से एक ही इंसान उसकी दुनिया बन जाता है। होता है ना, हम एक पल अनजान होते हैं और किसी से मिलते हैं, कहीं ना कहीं हमारी पूरी लाइफ उससे कनेक्ट हो जाती है, और जब कुछ ऐसा हो जाता है कि वो नहीं हो पा रही होती चीज़ें, तो हमें चीज़ें से अंदर तंग करती हैं, हमें गुस्सा भी आता है, रोना भी आता है, दुख भी होता है। ठीक है, और हम कहीं ना कहीं अपने आप को हर्ट करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं उसी कंडीशन में है। ठीक है, तो मैं यही कहूँगी, अगर हम लोग इस चीज़ से गुजर रहे हैं या आपका पार्टनर कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपके बीच में हुई हैं, जब तक मैंने रीडिंग बताई है, तो सॉर्ट आउट कर लीजिए चीज़ें। ठीक है, क्योंकि धोखे का तो कोई कार्ड है ही नहीं, इवन वही खुद ही तकलीफ में है, इट मीन्स गलत फहमी का शिकार हैं आप। देखिए, वो यही कोशिश कर रहे हैं कि हम मतलब डेथ हो पर हमारे रिश्ते की नहीं, एक नई शुरुआत हो। हमारे रिश्ते में जितनी गलत फहमियाँ हैं, जितनी मिसअंडरस्टैंडिंग है, जितना दुख है, जितनी तकलीफ़ है, जितनी दूरियाँ, उन सब की डेथ हो जाए, यानी कि उनका अंत हो जाए। ठीक है, वो प्रेयर कर रहे हैं यूनिवर्स से, और भी यूनिवर्स से प्रेयर कर रहे हैं कि ये सब ख़त्म कर दीजिए। ठीक है यूनिवर्स, और हमारी लाइफ में एक फूल की तरह जितने भी सुख हैं वो सब एक फूल की तरह खिल जाए हमारी लाइफ, ऐसे करिए। और जितने भी दुख हैं, तकलीफ़ हैं, गलत फहमियाँ हैं, उनकी डेथ हो जानी चाहिए, उनका एंड हो जाना चाहिए हमारी लाइफ में। ठीक है, देखिए द डेविल, ये कहीं ना कहीं ऐसे इंसान है जो शायद ना आपको बहुत रोकते थे, एक थोड़ा सा पॉजेसिव इंसान होता है ना, जो आपको गलत करने से भी रोकेगा अगर उसे लगता है कि नहीं यार, तो वो, बट क्या होता है कि एक टाइम के बाद शायद ज़्यादा रोकते होंगे, और शायद यही कारण रहा कि आपने कहीं ना कहीं, आपको ऐसा लगने लग गया कि नहीं यार, मुझे तो घुटन हो रही है, मैं नहीं मैं चल पाऊँगा या मैं नहीं चल पाऊँगी, क्योंकि जब इतनी रोका टोकी हो रही है तो मैं कैसे चीज़ें मैनेज करूँगी, है ना। बट अब ये इंसान एकदम शांत हो गया है, राइट। अब ये कहता है कि चलो ठीक है यार, तुम अगर ऐसे खुश हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, पर वो अंदर ही अंदर घुट रहा है, क्योंकि उसको पता है आप गलत कर रहे हो, और आज नहीं कल आपको शायद उस गलत की वजह से नुकसान भी उठाना पड़ सकता है, और हो सकता है पेन भी हो, क्योंकि वो इंसान आपसे प्यार करता है तो वो नहीं देख सकता है कि आपको पेन हो। बस वो इसीलिए कोशिश कर रहा है कि यार ये चीज़ें ठीक हो जाएं, ये इंसान वापस मेरे पास आ जाए, एटलीस्ट मेरी बात तो सुने, कम से कम एटलीस्ट मेरे पे भरोसा तो करे कि अगर मैं कुछ कह रहा हूँ तो उसका कुछ मतलब होगा, राइट। सिर्फ मैं ये भी कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं आपको कंट्रोल नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे कुछ चीज़ों को बचा रहा हूँ। ठीक है, आइए देखते हैं दूसरी रीडिंग क्या आती है हमारी। ओ माय गॉड, देखिए मैंने बोला ना, ये ऐसी एनर्जी में चले गए हैं कि अब आपको रोकेंगे टोकेंगे नहीं, बस दूर से बैठ के देख रहे हैं, राइट। अब इनको एक ही नहीं, चलो एटलीस्ट बस मुझसे बात कर लो, बाकी मैं तुम्हारी सोशल लाइफ में या फिर तुम्हारी किसी भी चीज़ में, पर्सनल लाइफ में इंटर नहीं करूँगा। ठीक है, मैं बैठ गया हूँ, मैंने अपनी एनर्जी, अपनी अपनी ईगो, अपनी एनर्जी, अपनी इमोशंस, मतलब इस इंसान ने अपने हर तरह के इमोशन, चाहे वो फिर लव का हो, लस्ट का हो, रोमांस का हो, इंटीमेसी का हो, गुस्से का हो, ठीक है, अपने मतलब इमोशन हो, कुछ भी हो, तो इसने सब कुछ होल्ड कर लिया है कि नहीं ठीक है यार, मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि मुझे तुम चाहिए हो, मैं तुम्हारे साथ खुश हूँ, और तुम जैसे चाहोगी वैसे हो जाएगा, तुम जैसे चाहोगे वैसे हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसी एनर्जी में चले गए हैं। बट जब इंसान ऐसी एनर्जी में चला जाता है ना, तो चीज़ें बहुत बिगड़ जाती हैं, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है। तो आई थिंक आपको एक मौका तो देना चाहिए, और उनसे बात करनी चाहिए, और उनके मन की बात भी जाननी चाहिए कि क्या है। देखिए ना, मैंने आपको क्या बोला, ये जो होल्ड करके बैठ गए हैं, बस आपको दूर से फॉलो कर रहे हैं ना, दोस्तों से आपकी खबर लेते रहते हैं, ऐसा नहीं है आपसे दूर हो गए, आंखों से दूर हैं आपके, बट दिल से नहीं है। वो अपने दिल से आपको, शायद आपने उनको दूर कर दिया है, बट वो नहीं है, वो फिर भी किसी ना किसी से आपकी खबर लेते रहते हैं, वो हेल्प सीकर हैं इस चीज़ में, आपको लेके वो किसी के भी सामने गिड़गिड़ाने को भी तैयार है ना आपके, क्योंकि जब आपकी बात आती है तो उनका ईगो, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी वो साइड में रख देते हैं। ठीक है, वो सिर्फ वेट करते हैं कि नहीं यार, ये इंसान सबसे ऊपर है मेरी लाइफ में। ठीक है, चाहे वो फिर वेदर सेल्फ रिस्पेक्ट हो, चाहे वो मेरी ईगो हो, ये इस इंसान के लिए अगर मुझे किसी से भी बात करना पड़े, चाहे किसी इंसान में गिड़गिड़ाना भी पड़े, तो मैं करूँगा, बट ये पर्सन वापस आ जाए। ठीक है, और इस तरह के प्यार को आप पॉजेसिवनेस नहीं कह सकते हो। हाँ, ऐसे इंसान थोड़े से सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, तो आई थिंक, और सेंसिटिव इंसान ही आई थिंक सबसे ज़्यादा प्यार निभा सकता है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि हम सब की आदत होती है, हम नॉर्मली एक ह्यूमन बीइंग ज़्यादातर ऐसे ही होते हैं कि हमें जब तक कुछ मिलता नहीं है ना, हम देते नहीं हैं।
बेसिकली, है ना। बट जो सेंसिटिव पर्सन होते हैं, इस तरह की एनर्जी जो आज आई है कार्ड्स में, उस तरह के पर्सन ऐसे होते हैं कि उनको अगर बदले में कुछ भी नहीं मिलेगा ना, वो तब भी देने को तैयार रहेंगे। तो अगर आपकी लाइफ में ऐसा पर्सन है तो प्लीज़ उनसे कॉन्टैक्ट कीजिए। आई होप आज की रीडिंग आपको पसंद आई हो, और चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और आगे की वीडियो ताकि आपको मिलती रहे उसके लिए बेल आइकॉन पर भी क्लिक कीजिएगा। थैंक यू। हर हर महादेव।